भाई मन्नारे जगदीश भाई पांडोर साहब के जन्मभूमि और कर्मभूमि पर उनका हम सशक्त नमन करेंगे, हमारे सभी पूर्वजों का नमन करेंगे। आज सभी साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, अपना अमूल्य समय देकर आप पधारे हैं। इसके लिए आप सभी भाइयों और बहनों को मेरा लाख लाख जोहार। साथियों, सभी वक्ताओं ने अलग अलग तरीके से अपनी अपनी बातें रखी है, मैं भी अपनी बात को रखना चाह रहा हूं। 70 से 75 साल से रेगुलर अपन कांग्रेस और बीजेपी को यूज करते हुए आ रहे हैं। कभी कांग्रेस के एमएलए को जिताया, कभी बीजेपी के एमएलए को जिताया। किसी को 5 साल रखा, किसी को 10 साल रखा और किसी को 15 साल भी रखा है। जैसे कि बाबूलाल जी जैसे को 15 साल भी रखा है। रखा है नहीं रखा है? तो साथियों, आज मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, वो भी अपने भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, वो उनके बारे में भी कोई भला बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन उनके ऊपर जो राजनीति कर रहे हैं, उन दलालों की बात कर रहा हूं मैं, उनको हटाने के लिए आज ये तीसरा मोर्चा आया है। किसको हटाने के लिए? अपने ही भाइयों के ऊपर, अपने ही भाइयों का मानसिक गुलाम और मानसिक संतुलन बिगाड़ के उनको अपने ऊपर राजनीति कर रहे हैं। कौन कर रहा है ये अच्छी तरह से जानते हैं आप। कौन कर रहा है? अब भी अगर इस बार ये बाबूलाल जी अगर एमएलए बनते हैं तो कौन आएगा इस जाजों के बीच में? 20 आके बैठेगा। कौन बैठेगा? पवन सिंह पवार आके बैठेगा। इस जाजों के 20 आके बैठ जाएगा। और अगर कांग्रेस का एमएलए जीतता है तो इस जाजम के 20 आके कौन बैठेगा? रामजी गाडरी आके बैठ जाएगा। अरे अपनी जाजम के बीच में उनका क्या काम है? नेता बन जाते हैं वो। और अपन ने किसको मुखिया बनाया? कांग्रेस और बीजेपी वालों को मुखिया बनाया। और आके अपनी जाजम के बीच में कौन बैठ गया? अरे ये दूसरे दलाल लोग बैठ गए, जिनका कोई काम नहीं है, आके बड़ी बड़ी राजनीति करने लग जाते हैं। किसके ऊपर कर रहे हैं? अपने आदिवासी भाइयों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। और अपने आदिवासी भाइयों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, बिखेर दिए इन लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी के चक्कर में। बिखेरे नहीं बिखेरे भैया? और आज एक होने का समय आ गया है, एक ही मुट्ठी में रहने का समय आ गया है आदिवासी भाइयों के लिए। एक जब तक अपन नहीं होंगे तब तक ये लोग अपने को अलग अलग तरीके से बिखेरते रहेंगे और अपन बिखरते चले जाएंगे। इस तरह से इनकी राजनीति चलती है। आज एक छोटी सी बात बताओ तुम्हें, हूँ बीजेपी ने एमएलए जीते, कई बात नहीं जीते। कांग्रेस ने जीते तो कई बात नहीं जीते। तो एक बात बताओ कि अपने जो पवन सिंह पवार है, इन्होंने परिवार में आनंद समाज में कतरा ठेकेदार बन गया। तो है क्या? मैं बताता हूँ, मुझे पता है। इनका पूरा पूरा खानदान ठेकेदारों से भरा हुआ है। बाबूलाल के परिवार से जाके देखो, आपको एक ठेकेदार नजर आ जाए तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे जमा देने के लिए। वो अपना समाज, आज ये बात यहाँ पे बताने की जरूरत क्यों है? वो अपना भाई है। आज भले वो किसी पार्टी से वो मानसिक गुलाम है, लेकिन वो अपना भाई है, इसलिए ये बात अपने समाज के बीच में रखने की जरूरत पड़ेगी। आज के तो कल उनको भी अपने इस पे आना पड़ेगा। कांग्रेस वाले को भी आना पड़ेगा, बीजेपी वाले को भी आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। ये है ये आदिवासी परिवार की ताकत, ये है आदिवासी परिवार के विचारधारों की ताकत। और आना है, लेकिन आना ही पड़ेगा। दोस्तों, बातें तो मेरे पास में बहुत सारी है और कहना भी चाह रहा हूं।
भाई साहब बता रहे थे कि कॉलेज में साइंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब्जेक्ट किसी प्रकार के सिर्फ आर्ट्स के सिवा कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। अरे कहां से ये एमएलए जो बनाते हो आप लोग, एमएलए बनाते हो, वो कहां से मांग करेंगे? जब इनको ज्ञान हो तब ना, ये पढ़ाई खुद इन्हें करी हो तब मांग करेंगे ना। पढ़ाई करी है क्या ये एमएलए? आपका यहाँ का स्थानीय में एमएलए की दावेदारी करके प्रत्यक्ष बन के घूम रहा है कांग्रेस की। हीरालाल जी दरांगी नबी फेल है, और बाबूलाल जी, और जो बाबूलाल जी है वो 11वीं फेल है। पता नहीं वो 11वीं दे रखा है, मेरे हिसाब से तो 10वीं फेल है वो। तो फिर आप बताओ, आप किसकी आस लेके घूम रहे हो? किसकी आस लेके आपके कॉलेज के अंदर सब्जेक्ट मांग रहे हो, साइंस मांग रहे हो, मैथ मांग रहे हो? कहां से आ जाएगी? कहां से आएगी? आ सकती है क्या? अरे जो कॉलेज पढ़ा है उसको ज्ञान होता है। और आज अपने दिनेश जी पांडे बीएड है भाई साहब, इसको पता है, इसको पता है कौन सी कॉलेज के अंदर, कौन सी स्कूल के अंदर कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। तब तक ऐसे शिक्षक व्यक्ति को अपन विधानसभा में नहीं लेके जाएंगे, तब तक आप बताइए आप कैसे कैसे अपने शिक्षा के प्रति ग्रोथ कर पाओगे? कर पाओगे क्या? तो इस तरह से अपने साथ में ये लोग नहीं चाहते हैं कि अपन कोई डॉक्टर बन जाए, कोई किसी भी प्रकार से कोई अधिकारी बन जाए, ये इस तरह से नहीं चाहते हैं ये लोग। इसलिए ये एमएलए अनपढ़ खड़ा करते हैं। इस बात को समझना होगा आपको, इस बात को समझना होगा। एमएलए अनपढ़ खड़ा करने का मतलब यही है कि इनको किसी भी प्रकार की मांग नहीं रख सकता, क्योंकि इनको तो खाली लिख के दे देते हैं, लिख के कि आपको विधानसभा के अंदर ये बोलना है, इसके सिवा कुछ नहीं बोलना है। ऐसा बस, इसके सिवा कुछ नहीं जानते हैं। जो लिख के देते हैं ना वही पढ़ सकते हैं, इसके सिवा इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ सकते, ना ही मांग कर सकते। ये मैं कह रहा हूँ इनको। ठीक है दोस्तों, आगे और भी वक्ता है वो सर है, और आगे ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। अलग अलग तरीके से सब लोग आएंगे और सब अपने अपनी बात बताएंगे। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।